मित्रों नमस्कार। मैं उन माता पिता से आज बात करना चाहता हूँ जिनके अभी बच्चों की उम्र 16 साल से 22 वर्ष 25 वर्ष के बीच में होंगे। उनके बच्चे जो एक गोल को पाने के लिए पूरे परिवार उसके पीछे खड़ा होता है, लगा रहता है कि ये अपना जो पढ़ाई है, ये अपना जो प्रतियोगी परीक्षा है, ये अपने लाइफ का वह हिस्सा को प्राप्त कर लें जिसमें आर्थिक स्थिति से सुरक्षित हो जाए, सामाजिक स्थिति से प्रतिष्ठा मिल जाए और इस जीवन को वह भली भांति आनंदपूर्वक खुशीपूर्वक जीवन जिए। इसलिए उनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा में पूरी तरह से फोकस रहते हैं। इस उम्र में कुछ बच्चे का मेंटल हेल्थ जो होता है वह डिस्टर्ब हो जाता है। यद्यपि वह सामान्य ही बच्चे होते हैं, नॉर्मल ही होते हैं, बाहरी क्रियाकलाप उनका नॉर्मल ही होता है, वह दोहरे व्यक्तित्व के वो शिकार हो जाते हैं, एक अंदरूनी व्यक्तित्व और एक बाहरी व्यक्तित्व। होता क्या है मित्रों, इस कच्ची उम्र में जब बच्चे 16 साल के होते हैं, इस कच्ची उम्र में जो बच्चे अंतर्मुखी होते हैं, जो बच्चे बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते हैं, कई तरह के वो चीज़ों में हिस्सा नहीं लेते हैं, उनके अंदर में कुछ दबी हुई बातें होती हैं, कुछ दबी हुई इच्छाएँ होती हैं। यह जो काम ऊर्जा है, उस समय इनका जो ग्रंथि का उभार होता है, जो ये शिक्ष ग्रंथि जो मनुष्य के अंदर में हावी होता है, तो उसका एक ऊर्जा का बड़ा प्रवाह होता है। एक ऐसा प्रवाह होता है कि आप उसको यदि प्रतिभा में लगा दिए तो आप उस गोल को पा लेंगे। आप यदि अपने परिश्रम में लगा दिए तो आपका शरीर बलिष्ठ हो जाएगा। आप यदि अपने अध्यात्म में लगा दिए तो आपका आध्यात्मिक उन्नति शिखर पे पहुंच जाएगा। आप यदि उसको सेक्स में लगा दिए तो आपका पूरा का पूरा मनोविज्ञान मनोरोगी की दिशा में चला जाता है, मेंटल हेल्थ बिगड़ जाता है, क्योंकि आप उसको जब छुप के यह कृत्य को करते हैं। और इस बीच में यदि कोई ऐसा लड़का या ऐसा लड़की जो नितांत अकेले में जीवन बिताना चाहता है, जो अंतर्मुखी है, जो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, जो ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों पर लोगों के साथ चर्चाएं नहीं करते, और वो कुछ आजकल के हमारे जो समाज में, हमारे जो मीडिया में ऐसे अश्लील फिल्में, पोर्न फिल्मों का और ऐसे चीज़ों का जो बाढ़ आ गया है, लोग उसको दबे छुपे अकेले में जब देखते हैं तो उनके अंदर का जो काम ऊर्जा है वह आतुर हो जाता है। और उसी बीच में यदि कोई उसका शरीर की तारीफ़ कर देता है, उसके अंगों की तारीफ़ कर देता है, उसके उसके अश्लील बातों से उसके रस आने लगता है, उस बातों में उनको ऐसा लगता है कि यह जीवन का परम सुख है, उस समय में कोई से स्पर्श करने लगता है, कोई ऐसे हरकतें करने लगते हैं और ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत आनंद आने लगता है। ये क्षणिक आनंद रहता है, कामातुर का आनंद हो जिसको हम बोलते हैं। इस कामातुर के संसार में वह अकेले में कृत्य करने के कारण उन्हें कोई समझाने वाला नहीं होता। जब तक घर वालों को पता चलता है तब तक वह एक रोगी के रूप में वह हो चुका होता है। यद्यपि उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता होता है, उनको लगता है कि उनका जो कृत्य है, वो जो कर रहे हैं, दुनिया उनको नहीं समझ रहे हैं। माता पिता तो जो अभी तक बहुत चहेते थे, माता पिता जो बहुत प्रेम करते थे, अब उनको लगता है कि सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई उनका है, कोई सबसे बड़ा शत्रु कोई है तो घर में वही लोग हैं। माता है, पिता है, भाई है, बहन है, मित्र है, जो उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि आपका मार्ग गलत में जा रहा है, आप अपना उद्देश्य से भटक रहे हैं, आप अपने जीवन को गटमट कर रहे हैं, आप अपने जीवन से भटक रहे हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि ये सारे लोग उनके शत्रु पक्ष हैं और अंदर का जो उनका मनोवेग है, जो उनका जो काम वेग है, और विकृत होते हुए चला जाता है, और विकृत होते हुए चला जाता है। यह चूँकि कृत्य अकेले में होता है, एकांत में होता है, किसी की नॉलेज में नहीं होता है। यदि दोनों पक्ष में यदि इस बात की समझ है कि हम ये कृत्य है लेकिन हम इसको रिकॉर्ड ना करें, तो वह मामला किसी को पता नहीं चलता। और ऐसे मनोरोगी के फिर जब बच्चे जन्म लेते हैं तो वह भी इन्हीं मनोरोगी जैसे ही उनका भी जो पूर्ववत जीवन रहता है, उनका जो प्रभाव है, जो आनुवांशिकता है, जो डीएनए है, वह उन बच्चों पर हावी हो जाता है। अब मान लीजिए एक पक्ष ऐसा हो गया जो रिकॉर्ड करने लगे और वह उनका जो पशु वृत्ति है, वह उनको शोषण में लग गया
कि आप देखो, मैं तुम्हारा ये जो कृत्य है, जो तुम्हारा ये हरकतें हैं, ये तुम्हारा जो नग्न वीडियो है, ये जो तुम्हारा इस तरह से जो काम क्रीड़ा करते हुए जो तुम्हारा वीडियो हो, ये जो तुम्हारा तरह तरह की हरकतों का जो वीडियो है वो मेरे पास है। अब तुमको मैं जैसा कहूँगा तुमको नाचना पड़ेगा या नाचना पड़ेगी। कुछ ऐसे वर्ग में लड़के भी हैं मानसिकता में, और कुछ ऐसे मानसिकता में लड़कियां भी हैं, और वह उनका शिकार हो जाता है। और वह जब पीड़ित हो जाता है उनसे, तो वह उनसे उबर भी नहीं सकता, और वह मानसिक रूप से अपने आप को कहीं न कहीं इसमें इन्वॉल्व समझ करके, अपने आप को दोषी दे करके वह धीरे धीरे कुंठित होने लगता है। उसके अंदर एक अजीब सी चिंता आ जाती है, अजीब सी भय आ जाता है। वह एक डरता है कान से, वह डरता है हर चीज़ों से, वह सहम जाता है, और बाहरी दुनिया में वह अपने आप को साधारण दिखाने के लिए फिर वह तमाम तरह की वह झूठों का सहारा लेता है, बहानों का सहारा लेता है। जैसे मसलन पढ़ाई में उनका अंक 0 हो गया तो उन्हें उनके पास ढेर बहाने ढूंढेंगे, या कहीं जाना है बहाने ढूंढेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, और इस तरह से करते करते पूरे जीवन गड्ढ-मड्ढ करने में लग जाते हैं। मित्रों, आप इनको समझिए, आप माता पिता हैं, बड़े हैं, भाई व बड़े हैं, इनको ये बीमार हैं, इस बीमार को समझने की ज़रूरत है, इस बीमार की मेंटल इलाज की ज़रूरत है, इस बीमार को डॉक्टर की ज़रूरत है, इस बीमार को सहयोग की ज़रूरत है, इस बीमार को सहायता की ज़रूरत है। यद्यपि वो आपके सहायता लेने से इनकार करेंगे, यद्यपि वो अपने आप को बीमार नहीं समझेंगे, यद्यपि वह आपके हर सहायता को वो दुश्मन की समझेंगे, आपके हर समझाइश को गलत समझेंगे, लेकिन आपको समझना होगा, क्योंकि वह एक बीमार है, और बीमार व्यक्ति को कड़वी दवा दी जाती है, बीमार व्यक्ति को परहेज कराई जाती है, बीमार व्यक्ति से कुछ शक्ति करी जाती है। लेकिन आपको समझना होगा, यह एक मेंटल मामला है, यह एक मानसिक मामला है, यह कोई शारीरिक मामला नहीं है। जिस दिन वह इस मनोस्थिति को समझ जाएंगे मित्रों, वह अपने दुनिया पे लौट आएगा, वह अपने स्वस्थ पर लौट आएगा। समाज के लोग, समाज की जो भय होता है, जो समाज का बदनामी का डर होता है, जो समाज में प्रतिष्ठा गिर जाती है, मित्रों यह सामाजिक प्राणी है। लोग दूसरे के कमजोरियों को, दूसरे के बीमारियों को तमाशा बनाते हैं, चटकारा लेके स्वाद लेते हैं, जग हंसाई करते हैं, उसे आप रोक नहीं सकते। बस आपके हाथ में, आपके बस में केवल एक ही चीज़ है कि उस बच्चे को उस बीमारी से निजात कैसे दिलाई जाए, उस बच्चे के जीवन को कैसे बचाई जाए, उस बच्चे को स्वस्थ परिवेश में कैसे लाई जाए, उस बच्चे की जो ऊर्जा है, जो बिगड़ चुका है, जो उसका जो प्रवाह है बिगड़ चुका है, उस ऊर्जा को फिर से कैसे काम में, उनकी जो एनर्जी है उनको सही दिशा कैसे दी जाए। इनके लिए केवल और केवल एक काउंसलर ही एक ऐसा उपाय है, और योग एक ऐसा उपाय है जो इन बच्चों को फिर मुख्य धारा में लाया जा सकता है। यद्यपि ऐसे बच्चों की पहचान करना आसान नहीं होता। जब आपको पता चलता है तब तक ऐसे बच्चे काफ़ी दलदल में पहुंच चुके होते हैं, और उनके जीवन के साथ में ऐसी चीज़ें हो चुके होते हैं कि आपको न वो बता सकते हैं, न आप उससे पूछ सकते हैं। आपको भी गुस्सा आएगा क्योंकि आप माता पिता हैं, आपको बहुत दुख होगा क्योंकि आप माता पिता हैं। हो सकता है माता पिता में भी किसी को अटैक आ जाए, क्योंकि उनकी जो प्रतिष्ठा साथ लग जाती है दांव में, और उनको समझ नहीं आता कि मेरे बच्चे ऐसे कैसे कर गए। कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको हर स्थिति में अपने को और अपने बच्चों को बचाना है। बचाने के लिए छोटी सी योग की क्रिया है मित्रों, और यदि आप उसे कर लेते हैं तो आप भी बचे रहेंगे, बच्चे भी बचे रहेंगे। और इनके लिए दो ही चीज़ है, ऐसे जब जो काम की ऊर्जा है यह जिस दिशा में बहता है वह उस दिशा को वह बांध तोड़ता हुआ बहता है। तो पहला तो यह है कि अब जो बच्चे मेंटल हो चुके हैं, आप उनको कहेंगे कि आप योग कीजिए तो शायद उनसे नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो चाहता ही नहीं है ना। उसके तो संसार में ये सारा चीज़ बकवास है जो हम अभी आपको समझा रहे हैं। उनको तो, उनके संसार में तो वही सब है जो ख्वाबों की दुनिया है, उस नादानियाँ हैं। वह उस नादानी को प्रेम समझ रहा है, उस छद्म प्रेम को वह प्रेम समझ रहा है, वह उस छद्म सेक्स को वो जीवन का आनंद समझ रहा है, और वह उनको लगता है कि उनको कोई समझने वाला नहीं है। वो अपने समझ में उस समय सही हैं, लेकिन उनका जो दुरुपयोग करने वाले हैं इस समाज में, उनको जो ब्लैकमेल करने वाले हैं, जो ऐसे पशु प्रवृत्ति के लोग हैं जो उनको कच्चा खा जाते हैं, बोलते हैं कि माता पिता क्या कर रहे थे, बच्चे को समझाना चाहिए था, बच्चे को संभालना चाहिए था। तो किसी को पता नहीं चलता है मित्रों। जब पता होता है तब तक वो इस दलदल में इतने डूब चुके होते हैं कि जैसे ही उसे ज्ञात होता है कि मेरा यह जीवन का कृत्य जो है, यह जो कृत्य जो है ये सही नहीं है, और वह उस ग्लानि और पश्चाताप और उस धोखा में
वह छद्म प्यार के धोखा में, और वह इस सेक्स के संसार से को जब समझता है तब उनके जीवन में एक बहुत ज़्यादा उथल पुथल होता है, और उस उथल पुथल में वो एक ऐसा माने रोग को ग्रसित हो जाता है कि जहाँ से लौटना एक बड़ी मुश्किल भरी काम हो जाता है। लेकिन आपके पास प्रेम है, आपके पास मनोविज्ञान है, आपके पास डॉक्टर है, पूरी ज़िंदगी नॉर्मल हो सकता है, सामान्य हो सकते हैं, आप बेहतर हो सकते हैं। आपके बस ऊर्जा जो अभी बिखर गई है, आपका ऊर्जा जो बिगड़ गया है, आपका ऊर्जा जो अभी विकृत हो गया है, उस ऊर्जा को एकत्रीकरण की ज़रूरत है, उस ऊर्जा को विश्राम की ज़रूरत है, उस मन स्थिति को शांत होने की ज़रूरत है, उस मस्तिष्क को नींद की ज़रूरत है, उस मस्तिष्क को अभी सुप्त अवस्था की ज़रूरत है। बस इस अवस्था में आते ही आप पुनः सामान्य ज़िंदगी जिएंगे, आप पुनः बेहतर ज़िंदगी जिएंगे, आप पुनः प्रतिभाशाली ज़िंदगी जिएंगे, आप पुनः अपने कामों को बेहतर कर सकते हैं, आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ सकते हैं, आप अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं, हर चीज़ आपका फिर अच्छा होता हुआ चला जाएगा। लेकिन इसके लिए दोनों पक्ष को बहुत सहजता से, बहुत सरलता से और बहुत प्रेम भाव से समझना होगा। उनको नियमित डॉक्टर के पास दिखाना होगा, नियमित उनको अपने पास रखना होगा, उनके दिल दिमाग को इस तरह से शांत भाव में लाना होगा, उनको समझाना होगा और समझना होगा। अभी समझाना तो नहीं पड़ेगा, समझाओगे तो उसको विकृत और होगा, आपके समझाने को वो समझेंगे नहीं, वो विकृत होता चला जाता है। क्योंकि ऐसे उम्र में जब बच्चे इस दिशा धारा में बदल जाते हैं, या जो कच्ची उम्र की नादानियाँ हैं, या जो कच्ची उम्र की जो सेक्स है, या कच्ची उम्र के जो छद्म प्रेम में फंस जाते हैं, जिसको लोग बच्चे लव समझ करके अपनी जीवन तबाह कर लेते हैं, कि जब लौटते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुका होता है। मित्रों, फिर भी लौटा जा सकता है, बेहतर हुआ जा सकता है, अच्छा हुआ जा सकता है। तो हमको क्या करना होगा? पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि पहले काम है कि डॉक्टर की सलाह ली जाए, और एक अच्छे मेंटल डॉक्टर से, एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट से और जांच कराई जाए, दिखाई जाए, सारे ट्रीटमेंट कराई जाए, और उसके बाद उसको उस मनोभूमि का घर में वातावरण दिया जाए, उन्हें पर्याप्त समय दिया जाए, उन्हें स्पेस दिया जाए, उनको समझने का एक मौका दिया जाए, उनके साथ जीवन बिताया जाए, उनको अपने पास रखा जाए, और धीरे धीरे वह ज़िंदगी में लौट आता है। माता पिता को क्या करना पड़ेगा? माता पिता को हीलिंग करना पड़ेगा, माता पिता को प्रार्थना करना पड़ेगा, माता पिता को उनके भविष्य के लिए अवचेतन प्रार्थना करना पड़ेगा। यह अवचेतन प्रार्थना क्या है मित्र? यह बहुत कारगर चीज़ें हैं। डॉक्टर अपना काम करते हैं, लेकिन जो डॉक्टर होते हैं वो सिर्फ दवा पर उसका असर होता है, और जो ये केमिकल होते हैं वह एक मानसिक जो लोचा उत्पन्न हो गया है, उस केमिकल में वह एक अलग पद्धतियाँ हो जाती है। लेकिन जीवन को सरल और सीधा करने के लिए और बेहतरीन परिणाम के लिए उस डॉक्टर के इलाज के साथ साथ मेंटल उसको स्वास्थ्य के साथ साथ उनको आप हीलिंग दीजिए, आप उनको प्रार्थना दीजिए, और आपके प्रार्थना के असर से, आपके दुआ के असर से, आपके अवचेतन अवधारणा के असर से वह बच्चे अपने रास्ते पे आएंगे और बेहतरीन आएंगे। उनकी एनर्जी बिखर गया था, उनकी एनर्जी इधर उधर हो गया था, कच्ची उम्र की नादानी हो गया था, वो समझ नहीं पाए थे, इसलिए उनके जीवन के साथ ऐसी वह घटनाएं, ऐसे वह कृत्य, ऐसे वह जघन्य चीज़ों को वह अंजाम दे चुके होते हैं। लेकिन जो बच्चे क्रूर हो जाते हैं, जो बच्चे क्रिमिनल हो जाते हैं, उन बच्चों को माता पिता को और कठिनाई होगा कि ऐसे क्रिमिनल माइंड के बच्चों को कैसे ट्रैक पर लेके आए, क्योंकि तब उनके माता पिता समझते हैं या नहीं समझते, ये माता पिता के ऊपर निर्भर होता है। तो मित्रों, आइए ऐसे कच्चे उम्र के बच्चे जो अपने जीवन को अपने हाथों से नष्ट कर चुके हैं, जो अपने इस काम ऊर्जा को छद्म प्रेम में अपने को तबाह कर चुके हैं, जो भोले भाले होते हैं, जो सीधे साधे होते हैं, जो बहुत ही अच्छे बच्चे होते हैं, उनकी यह दुनिया बिखर चुकी होती है। आइए उनके लिए अवचेतन प्रार्थना का एक प्रारूप आप बताते हैं। आपको कहना होगा सुबह सुबह, दोपहर, शाम 3 वक्त का घर में माता पिता दोनों यदि प्रार्थना करें तो और अच्छा है, लेकिन दोनों में से एक को नियमित प्रार्थना करना होगा। यह प्रार्थना मित्रों 45 दिन का चलता है। यह प्रार्थना ऐसे की जाती है, आप आंख बंद करके बैठ जाइए, आपकी पूजा घर होगा, आपका प्रार्थना घर होगा, या नहीं होगा तो घर के एक कोने को सफाई कर लीजिए। एक दिशा पूर्व हो या उत्तर हो तो ज़्यादा अच्छा है। यदि आप हिंदू हैं तो दीप जला लीजिए। यदि आप अपने धर्म के अनुसार से जो आपका प्रतीक चिन्ह है, जो एनर्जी का प्रतीक है, जो प्रकाश का प्रतीक है, आप उस प्रतीक को आप रखिए, पवित्र भावना दीजिए।
यानी कर्मकांड जो करना है तो ठीक, नहीं करना है तो ठीक, जो आपका जो रुचि कहता है उसके अनुसार कीजिए, लेकिन प्रार्थना अनिवार्य है। आप प्रार्थना इमेजिंग प्रार्थना होगा, यह प्रार्थना को सहजता से करना होगा, प्रेम से करना होगा। क्या है, आपको यह कहना होगा, आप दोनों हाथ गोदी में रख करके बैठ जाइए और मैं एक जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरा अवचेतन मन से ऊर्जा का पुंज बच्चे की अवचेतन मन में प्रवेश 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 प्रवाह प्रवाह। मेरा अवचेतन मन जानता है कि मेरे अंदर उपचारक शक्तियाँ हैं। यह दिव्य उपचारक शक्ति मेरे बच्चे का अवचेतन मन को प्रभावित करता है, उपचारित करता है, स्वस्थ करता है। वह जीवन की बिखरे हुई ऊर्जा संतुलित करता है। मेरे उपचारक शक्तियाँ उनके अवचेतन मन की शक्ति को प्रवाहित। उपचारक शक्ति जानता है कि उन्हें कैसे उपचारित करना है। यह उपचारक शक्ति, दिव्य शक्ति जानता है कि उनके मेंटल हेल्थ को, उसके मानसिक अवस्था को, उसकी शारीरिक अवस्था को, उसके आध्यात्मिक अवस्था को उपचारित करता है। उपचारित उपचारित उपचारित। बच्चा मेंटल स्वस्थ, मानसिक स्वस्थ, शारीरिक स्वस्थ, आध्यात्मिक स्वस्थ। उपचारक शक्तियाँ उनके जीवन में खुशी, आनंद, प्रेम और प्रतिभा को स्वस्थ कर रहे हैं। खुशी, आनंद, प्रेम, प्रतिभा। समुन्नत। मेरा अवचेतन मन जानता है कि उनकी उपचारक शक्तियों को वह प्रभावित करती है और मेरे द्वारा भेजे गए संदेश, ऊर्जा, मेरी ऊर्जा उनकी ऊर्जा को प्रभावित करके उपचार कर रही है। घर में खुशी का वातावरण है, घर में प्रेम का वातावरण है, घर में सब मानसिक स्वस्थ हैं, घर में प्रतिभाओं का वातावरण है, घर में खुशी का वातावरण है, घर में प्रेम का वातावरण है, घर में हर्षोल्लास है। दोनों के अवचेतन मन एक स्वस्थ। स्वस्थ किया, उन्हें भी धन्यवाद। चिकित्सक को धन्यवाद, गुरुओं को धन्यवाद और खुद को भी धन्यवाद। मित्र, आपको इस तरह से एक इमेजिंग करते रहना है और आप 2 वक्त सुबह और शाम करते रहिए। बच्चे को मानसिक चिकित्सक का दवा भी देते रहिए
और यह हीलिंग या प्रार्थना आप घर में सामूहिक भी कर सकते हैं, और माता पिता हैं तो और ज़्यादा अच्छा है। माता यदि कर लेती है तो और बेहतरीन है, क्योंकि माता का अटैचमेंट बच्चों से कुछ नैसर्गिक ज़्यादा ही होता है, प्राकृतिक ज़्यादा ही होता है। पिता भी करें, घर में भाई बहन हैं वो भी करें, और यह सब घर में धीरे धीरे इस वातावरण को लाया जाता है, इस इमेज प्रार्थना को लाया जाता है, इस अवधारणा को लाई जाती है, इस हीलिंग को की जाती है, तो निश्चित मानो आपके बच्चे बहुत जल्द स्वस्थ होंगे और आनंद होंगे, घर में खुशी आएंगे। समझिए इस मेंटल हेल्थ को, कच्ची उम्र की नादानियों को, उन्हें माफ़ कीजिए, वे बीमार हैं, और आप जीवन में फिर से लौटिए, खुशी से लौटिए, प्रेम से लौटिए। नमस्कार।